नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवन कृशानुग्रानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकिं तस्य शेषम्। बोलिए भगवान परशुराम श्री वामन भगवान की जय, विप्र समाज की जय। सुसज्जित मंच पर आसीन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रीय सलाहकार महोदय, परम आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र गौड़ जी महाराज, आदरणीय डॉक्टर जमुना शर्मा बुआ जी, कुशल संचालन कर रहे बड़े भैया श्री सुभाष तिवारी जी, मथुरा जिला के अध्यक्ष माननीय मनिंद्र श्याम शर्मा एडवोकेट जी और उनकी पूरी टीम, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। मथुरा महानगर के अध्यक्ष बड़े भैया श्री विनोद शर्मा जी और उनकी पूरी टीम, माननीय सत्येंद्र तिवारी जी और उनके सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। वृंदावन से पधारे वृंदावन नगर अध्यक्ष और उनके सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बाबूजी के साथ वृंदावन से पधारे सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन और प्रिय पुत्र केशव। मित्रों, आप सभी के विचार सुने और विचारों को सुनने के बाद पहले जो काम की बात थी मैं उस पर बात करूंगा। हमारे नगर के जिला के महामंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग परशुराम जयंती पे कुछ खास नहीं कर पाए और हमें करना चाहिए था। निश्चित रूप से हमें करना चाहिए और हम करेंगे। हम हर तरह से आपके साथ हैं। हमें दिन में कोई आयोजन अपनी सर्व ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में करना चाहिए और शाम को जो हमारी शोभा यात्रा परशुराम शोभा यात्रा निकलती है उसमें पूरे जोर शोर से सहभागिता करनी चाहिए, क्योंकि परशुराम शोभा यात्रा विप्रों की आन बान शान सभी को प्रदर्शित करती है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जहां जहां से आप सब हैं अपने साथ 10-10, 5-5 विप्र बंधुओं को साथ लेकर, बच्चों को साथ लेकर परशुराम शोभा यात्रा में सहभागिता करें, जिससे कि जिले को, नगर को, प्रदेश को, राष्ट्र को विप्रों की एकता का एहसास हो। और यदि विप्रों की एकता का एहसास होगा तभी हम अपने लोकल लेवल पे, तभी स्टेट लेवल पे और तभी सेंट्रल लेवल पे इन सरकारों से अपनी कुछ बात मनवा पाएंगे, तभी अपनी कुछ बात रख पाएंगे। अभी 4 तारीख को भगवान वामन की जयंती है, उनकी शोभा यात्रा निकाली जानी है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि उस शोभा यात्रा में सभी सहभागिता करें। हमारे वृंदावन के नगर अध्यक्ष एक कार्यक्रम वृंदावन में रख रहे हैं। मैं उनकी अनुमति से आप सभी को वहां आमंत्रित कर रहा हूं। दिन में वो कार्यक्रम है, सभी लोग वहां सहभागिता करें। दूसरी बात, भैया मनमोहन ने कही कि ब्राह्मणों से सहयोग ब्राह्मणों को नहीं मिलता। चिंतनीय विषय है, लेकिन इसमें मेरा अपना एक विचार है। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं त्रुटि हो, तो उदारता पूर्वक मुझे क्षमा करिएगा। दरअसल जब दो विचारधाराएं आपस में मिलती हैं तब समन्वय स्थापित होता है। आपने देखा होगा रामायण में कि रावण ब्राह्मण था, लेकिन कर्म ब्राह्मणत्व के नहीं थे।
हमेशा प्रभु के विरोध में रहा। इसी प्रकार मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जिन लोगों से हमको अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता है ब्राह्मण अधिकारियों से, वे जाति से ब्राह्मण तो हैं, ब्राह्मण कुल में तो पैदा हो गए हैं, लेकिन ब्राह्मणत्व का सर्वथा अभाव है उनके अंदर। ब्राह्मणत्व होना और ब्राह्मण होना दोनों में बड़ा अंतर है। हम जाति में ब्राह्मण में पैदा हो गए, ये हमारा सौभाग्य है। अब हम ब्राह्मण का मस्तिष्क पे तिलक लगा के घूमे और अपने को ब्राह्मण कहें, ठीक है, लोग कह भी देंगे कि पंडित जी आ गए, लेकिन हमारे अंदर वो पांडित्य हो, वो ब्राह्मणत्व हो, वो ब्रह्म के समान आचरण हमारे हों, जिनकी वजह से हमें सर्वथा लोग वंदनीय माने, हमें पूजें, हमारा सम्मान करें। हम सम्मान तो चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मणत्व के कर्म को स्वीकार करना नहीं चाहते। अभी इतने लोग हम यहां बैठे हैं, यहां आने के बाद भैया ने सबके मस्तक पे चंदन लगाया। मैं बड़े विनम्र निवेदन आपसे कर रहा हूं कि इस समय आप खुद अपने चेहरे को यदि शीशे में दर्पण में देखेंगे तो आप लोग बहुत दिव्य लग रहे हैं, बहुत भव्य लग रहे हैं। यदि ये चंदन, ये तिलक रोजाना हमारी दिनचर्या में शामिल हो तो कितने तेजवान हम नजर आए। इसी प्रकार यज्ञोपवीत हमारा कवच है। हम में से बहुत सारे लोग यज्ञोपवीत नहीं पहनते। यज्ञोपवीत केवल ब्राह्मणों के लिए ही नहीं है, हर सनातन धर्मी के लिए है। लेकिन ब्राह्मण भी अगर यज्ञोपवीत धारण नहीं कर रहा है तो सर्वथा ब्राह्मणत्व का उल्लंघन है। शिखा में ब्रह्म ज्ञान रहता है, ब्राह्मण शिखा नहीं रख रहे, तो बाकी लोग हमें कैसे ब्राह्मण स्वीकार करें, कैसे हमारा सम्मान करें, कैसे ये माने कि हमें ज्ञान है, हम भगवान ब्रह्मा की संतान है, हमको ब्रह्म ज्ञान है, कैसे मानेंगे? हमारा स्वरूप ही प्रदर्शित नहीं होता। आप किसी पुलिसकर्मी को उसकी ड्रेस से पहचानते हैं, अदालत में वकीलों को उनकी ड्रेस से पहचानते हैं, डॉक्टरों को उनकी ड्रेस से पहचानते हैं, मिलिट्री वालों को उनकी ड्रेस से पहचानते हैं। ब्राह्मण को कैसे पहचाना जाए? ब्राह्मण ने तो कोई अपना स्वरूप ही छोड़ दिया। ठीक है, आप सरकारी सेवा में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, आप आधुनिक वस्त्र धारण कर सकते हैं, करने चाहिए। जिस प्रकार का देश काल और वातावरण है वैसा ही बन के रहना भी होगा। लेकिन क्या तिलक लगाना, क्या शिखा रखना, क्या यज्ञोपवीत रखना, ये कहीं मनाही है? क्यों हम इतने आधुनिक और पाश्चात्य की ओर जा रहे हैं? क्यों हमारा खान पान इतना दूषित हो रहा है कि हमारे विचार अपने आप बदलने लगे? जो बच्चे मोबाइल की शरण में जा रहे हैं, वो बच्चे मोबाइल की शरण में नहीं जा रहे। वो माता पिता जो बच्चों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, खुद अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। वो बच्चे को मोबाइल दिखा के खाना खिला रहे हैं, बच्चे को मोबाइल दिखा के दूध पिला रही हैं माताएं। माताओं ने बच्चों के हाथ में मोबाइल दिया और वो खुद अपने श्रृंगार में और अपने किटी पार्टी में व्यस्त हैं। क्या वो बच्चा जब जन्म लेके आया था तो मोबाइल को जानता था? उसे मोबाइल से इंट्रोड्यूस किसने कराया? हमने कराया। बच्चे को मैगी खाना किसने सिखा दिया? हमने सिखाया। बच्चे को फास्ट फूड किसने बाजार से लाके दिए? हमने लाके दिए। बच्चे दोषी नहीं है, उसको संस्कारित कर रहे हैं। और संस्कार का ये प्रमाण है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। आज हम लोग क्या सुबह उठ के नित्य प्रति अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर रहे हैं? अगर हम नहीं कर रहे तो हमारी संतान कैसे करेंगी? आज अगर केशव ने आपके सामने संस्कार की बात की तो उसने अपने पिता को जीवन भर अपने दादा दादी के चरण स्पर्श करते देखा है। उसने अपने पिता को शिखा रखते हुए देखा है, यज्ञोपवीत धारण करते हुए देखा है, तिलक लगाते हुए देखा है। तो आज तीनों चीजें वो भी रखता है। वो आईटी कंपनी में है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सनातन ही नहीं रहा।
आप अमेरिका में काम करिए, आप यूके में काम करिए, लेकिन भारतवासी बने रहिए, सनातन धर्मी बने रहिए, अपने परिवार के संस्कार को प्रदर्शित करते रहिए। आज इसका 1.5 साल का बेटा अगर मैं कहूंगा कि बेटा बाबा को जय करो, तो वो आपके चरणों पे अपना मस्तक रख के जय करेगा, छू के नहीं करेगा। और सुबह उठते ही वो 1.5 साल का बच्चा जय श्री राम बोलता है। आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूब पे उस बच्चे को देखते होंगे। तो ये काम हमें करना होगा, नहीं करेंगे तो इसके दुष्परिणाम हमारे ही सामने आने वाले हैं। हम बच्चों को हाय करना सिखाते हैं, बाय करना सिखाते हैं, हम गायत्री मंत्र नहीं सिखाते, जय श्री राम नहीं सिखाते, जय श्री कृष्ण नहीं सिखाते। बच्चे को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोयम सिखा रहे हैं। कहां ले जा रहे हैं इस पीढ़ी को हम? फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही। विद्वान ब्राह्मण आज भी आरक्षण का मोहताज नहीं है। विद्वान ब्राह्मण आज भी देश में, विदेश में, दुनिया में सर्वोच्च पदों पर आसीन है। आवश्यकता है अपनी विद्वता को पहचानने की, उसको निखारने की, उसको बाहर निकालने की। और मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जिन भाइयों ने भी आज वक्तव्य नहीं दिया है, चाहे संकोचवश नहीं दिया, ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि ब्राह्मण कभी भी बोलने में पीछे रह जाए। ब्राह्मण बहुत अच्छा वक्ता होता है। और आपने देखा होगा जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं देश में, सबके प्रवक्ता ब्राह्मण ही हैं। ब्राह्मण प्रवक्ता ना हो यह संभव नहीं है, लेकिन ब्राह्मण ना बोले ये हमारे लिए शर्मनाक है, ये चिंतनीय है।